प्रिय दोस्तों, आज थोड़ा मैं रिलैक्सिंग मूड में हूं, तो सोच रहा हूं आपको भी रिलैक्स करूं और बचपन की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। यद्यपि इस कहानी का वीडियो बनाकर मैं आपको बहुत पहले सुना चुका हूं इस कहानी को, लेकिन आप भूल गए होंगे। तो ये छोटे बच्चों के लिए है। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हों उनको ये कहानी सुनाइए कृपया, और उनको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर जो लोग हिंदी भाषा एकदम नहीं समझते हैं, बच्चे जहाँ के, तो इसको जो है अपनी भाषा में उनको सुनाएं। मैं बीच में अंग्रेजी तर्जुमा भी करता जाऊंगा कड़े शब्दों का। तो आज ये कहानी का शीर्षक है, जिसे आप बहुत से लोग सुन चुके हो, टनी मौका। टनी मौका, टनी माने थोड़ा, थोड़ा सा, समथिंग। मौका माने मुझे, टू मी, यानी अ बिट टू मी। थोड़ा मतलब आशय क्या है कि थोड़ा मुझे भी। टनी मौका, तो कहानी का नाम है मौका। मौका माने मुझे, टू मी। और इस कहानी से जो सीख मिलती है वह है लालच बुरी बला, यानी मनुष्य को लालच नहीं करनी चाहिए, एक सीमा के अंदर ही सीमित रहना चाहिए। तो आज की कहानी अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं। ये मेरी माता जी जब मैं छोटा बचपन में था, छोटा था, तो वो सुनाती थी मौका की कहानी। तो एक थे, गरीब ब्राह्मण थे, उनका नाम था टिल्लू पांडे। उनकी पत्नी थी और एक घर में छोटा बच्चा भी था। उस बच्चे का नाम जो था छोटू था। अब टिल्लू पांडे रोज सवेरे निकल जाते थे और भिक्षा मांग करके सायंकाल तक जो मिलता था वो घर ले आते थे। उसी से घर वालों का गुजारा होता था। एक दिन टिल्लू पांडे रास्ता भटक गए और एक जंगल में पहुंच गए। सुनसान जंगल में जाते जाते उनको एक घर दिखाई पड़ा। तो आस जगी इनको कि आज तो कुछ मिला नहीं है, यहां कुछ मिल जाएगा। तब तक उन्हें बड़ी मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, खुशबू आ रही थी किसी पकवान की। पैर दबा के धीरे धीरे पहले पूछा, लोगों कुछ आवाज दिया, कोई आवाज नहीं आई। जो धीरे धीरे अंदर घर में गए तो वहां सारा माहौल देख के इतना तो पता लग गया कि एक शेर का घर है, लायन का घर है। और उसमें देखा एक कड़ाहे में, बड़ा कड़ाहे में खीर पकी हुई थी। अब कृपया ये सवाल मत पूछिएगा कि शेर ने खीर कैसे बनाई, कहानी है भाई। तो जब वहां इधर उधर उन्होंने देखा, महसूस किया कि घर सुनसान है, कोई नहीं है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी कड़ाहे से भरपेट खीर खाई और एक लोटा लिए थे, लुटिया होती है ना, उसमें खीर भर लिया और फिर घर की तरफ आ गए। थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने खीर खाई, आनंदित हुए सब लोग, छोटू भी खाए। अगले दिन जब टिल्लू पांडे फिर अपने जैसे दैनिक कार्य, उनका डेली रूटीन होता था, बाहर जाके भिक्षा याचन करना, निकल रहे थे, तो छोटू कहा, पिताजी हम भी साथ चलेंगे। उनका बेटा नहीं, जंगल का रास्ता है, तुम वहां मत जाओ। माना नहीं, बच्चा है, जिद कर लिया। और आप देखते हैं ना, थोड़ा इसको अभिनय करके बताना होता तो मैं एकदम अभिनय करके बताता कि गांव में मैं 12वीं तक
पढ़ाई के दौरान गांव के में जो नाटक होता था मेरे यहाँ, उसमें मैं रोल भी कर चुका। लेकिन अब यहाँ तो सेल्फी पर खींच रहा हूँ। और ये देखिए बायां हाथ में टंगे हुए हूँ। इसी पर एक दिन हमारे यहाँ उज्जवल मिस्त्री आए थे बंगाल से। कहें गुरुजी आप 17-18 मिनट एक तरह ये बाएं हाथ में पकड़े रहते हैं, स्टैंड क्यों नहीं ले लेते हैं? हमने कहा स्टैंड एक आया था लेकिन वो हम नहीं ठीक कर पाए उसको, पुराने हैं न भाई, हाथ भी हिलता है। खैर, तो माने नहीं तो टिल्लू पांडे के साथ छोटू भी उनके पुत्र जी चल दिए। और वो तो कल का देखे हुए थे रास्ता सीख, उसी जंगल में उसी रास्ते जाके उसी मकान में ये पहुंचे। खीर पकी हुई थी कढ़ाई में। बाप बेटे जैसे ही खीर उठा के पहला निवाला खाने को हुए, ऐसे ऐसे मुंह तक गया, तब तक शेर की दहाड़ आ गई, सुनाई पड़ी जोर से। अब ये बाप बेटे वो मुंह के अंदर नहीं जा सका, ये निवाला मुंह में नहीं जा सका, छोड़ वहीं कड़ाहे में वापस भगे घर के अंदर। खोजते खोजते उनको एक कमरे में एक मिट्टी का बना हुआ कंटेनर मिला। देखिए मैं उसको कंटेनर शब्द अंग्रेजी में यूज कर रहा हूं। हम लोगों के गांव में जो माता जी बताती थी और मेरे घर में भी होता था, और उन दिनों गांव में हर घर में होता था, वो मिट्टी का बना हुआ होता था और बड़ा बड़ा लंबा लंबा 6-6 फीट लंबा होता था, गोला होता था और उसमें बीच में एक छेद बड़ा सा होता था। उसी में अनाज रखते थे, जौ रखते थे, चना रखते थे, मटर, अलग अलग इस तरह से था। अब आजकल तो गांव में कंटेनर आने लगा, किसका? गैल्वेनाइज्ड शीट का, उसमें रखते हैं लोग अब। तो ये लोग उसी को हमारे यहाँ कोठिला कहते थे। भाई आपके यहाँ जो भी कहते हो, गाजीपुर जिले में पूर्वांचल में कोठिला कहते थे, यानी कंटेनर समझ लीजिए आप। उसी कंटेनर में बाप बेटे को चढ़ करके किसी तरह से अंदर घुस गए। अब जो है शेर इधर उधर देखा, भाई कौन थोड़ी सी खीर कढ़ाई में डिस्टर्ब थी। खैर उसे कुछ पता नहीं चला, तो खीर खाने को हुआ। और जो छोटू थे ना, वो जो छेद होल था कोठिला में, कंटेनर में, उसी में से टुकुर टुकुर देख रहा था। टुकुर टुकुर देखना जानते हैं ना, ये बड़ा ही कोलोकियल शब्द है। मतलब उसको एकदम आंख मेचल मचल करके उसे देख रहा था, बच्चा था ना। और जैसे ही खीर का एक निवाला उठाया शेर ने, खाने को ऐसे हुआ, तब तक अंदर से बोल रहा है, छोटू बोल रहा है, टनी मौका, टनी मौका। अरे इतना सुनना था कि शेर इधर उधर देखने लग गया और निवाला उसी में रख दिया। कहाँ से आवाज आ रही हो? तब तक उसके पिताजी जो छोटू पाने थे, इस तरह मुंह बंद कर दिया छोटू का। अब फिर शेर जो है इधर उधर देख करके फिर खाने को हुआ। और इधर टिल्लू पांडे तो उसका छोटू का मुंह दबाए हुए थे। जैसे वो खीर खाने को हुआ, अरे बाप रे बाप, मुंह दबाया तब भी बच्चा छोटा मचल गया, चिल्लाया इस तरह से। शेर खीर छोड़ के भगा बाहर। कहा बाप रे बाप, मेरे घर में मौका घुस गया है। अब जंगल में जाके सारे लोगों को इकट्ठा किया, सभी जानवरों को, हाथी, घोड़ा, जैकल माने सियार, लोमड़ी, फॉक्स, सांप, छछूदर, छिपकली, मेढक, यहाँ तक कि टर्टवाइज यानी कछुए, सबको इकट्ठा किया। भेड़िया, उल्फ, कि चलो मेरे घर में मौका है, उसे ढूंढ के निकालो, उसको मारा जाएगा। अब सभी जानवर, हाथी तो उस घर के अंदर घुस नहीं सकता था, लेकिन बाकी जानवर घुस के लगे खोजने चारों तरफ, मौका कहाँ है, मौका कहाँ है। इसी बीच एक सियार था। सियार बड़े चालाक होते हैं, जैकल्स जो होते हैं,
वो कहा यार और जगह तो देख लिया, ये कंटेनर जो कोठिला है इसमें देखते हैं। अब उसमें ऊपर चढ़ करके अपनी पूंछ हिलाने लगा उसमें कंटेनर के अंदर। अब छोटू बच्चा ही न था भाई, उसने सोचा ये कौन सी चीज आई है, उन्हें तुरंत उसकी जो है पूंछ पकड़ ली। जब पूंछ पकड़ ली तो टिल्लू पाड़े सोचे कि अरे इतने बच्चे से पूंछ छूट जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि इसी में छिपे हैं सब, तो हम लोगों को फाड़ डालेंगे, खा जाएंगे सब। टिल्लू ने भी पकड़ ली पूंछ। अब बाप बेटे जो है सियार की, जैकल की पूंछ अंदर खींच रहे हैं और सियार जो जैकल है ऊपर की तरफ खींच रहा है। कहा अब लिया मौका को, अब लिया मौका को, अब लिया मौका को। तब तक सियार की पूंछ उखड़ गई। अब बाप बेटे के हाथ में पूंछ आ गई, उखड़ गई। सियार कूद के नीचे भगा। अरे कहे भगो, इसमें तो मौका नहीं, पूंछ उखाड़ है। पूंछ उखाड़ मतलब समझ रहे ना कि ऐसा जंतु है जो पूंछ उखाड़ लेगा सबकी। और जब पूंछ सबकी उखाड़ लेगा तब बताओ मच्छरों को, मक्खियों को कैसे आप पूंछ से दूर भगाओगे, कैसे बैठ के साफ सफाई करोगे, बिना पूंछ के हो जाओगे। चला भाग, और सारे जानवर भी भाग गए। करी राम राम इस घर में, तो राम राम नहीं कहा होगा उस समय, बाप रे बाप, वो इसमें तो पूंछ उखाड़ घुस गया है। जब टिल्लू पांडे को ये आभास हो गया कि अब ये सब जानवर जा चुके हैं तो धीरे से निकले कोठिला के अंदर से, कंटेनर के अंदर से, और वो जो है जाने को हुए तो छोटू जो है कड़ाहे की तरफ खींच रहे हैं, जा रहे हैं। टिल्लू पांडे कह रहे अरे चलो भगो। वो कहा पिताजी तनी मौका, हम भी खा ले थोड़ा खीर। बच्चा ही था ना भाई, खा, उसको लालच आ रही। लेकिन उसका हाथ जोर से पकड़ करके टिल्लू पांडे घसीटते उससे बाहर गए। जान बची लाखों पाए और वहां से भगे बिना कुछ खाए पिए, भूखे प्यासे। और जो है ये पिता पुत्र जो है घर वापस लौटे। लाख जान बची लाखों पाए, घर को टिल्लू लौट के आए। और ये जो कहानी यहाँ पर ये समाप्त होती है किसकी? तनी मौका की, थोड़ा मुझे भी, अ बिट टू मी आल्सो। ये आप बच्चों को सुनाइए। पिछली बार कमेंट में कुछ लोगों ने कहा कि सर हमने तो अपने बच्चों को सुनाया, और बार बार रोज जिद करते हैं कि फिर सुनाइए फिर सुनाइए। तो अगर भूल भाल गए हों इस कहानी को सुनाइए। इसकी सीख क्या है? हर कहानी तो मनगढ़ंत होती है, लेकिन उसके पीछे कुछ न कुछ जो है संदेश छिपा रहता है। इसमें यही है कि ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। अरे भाई टिल्लू पांडे जी, एक दिन आप तो खीर खा लिए वहां पे, अब लालच के मारे दूसरे दिन भी पहुंच गए। तो जब लालच करोगे ज्यादा तो फंसोगे इस तरह से। तभी ये कहावत बनी है कि लालच बुरी बला, लालच कभी नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह की बहुत ढेर सारी कहानियां हैं जो माता जी सुनाया करती हैं बीच बीच में। अपने लेक्चर सीरीज के बीच में कभी कभी हम आपको इस तरह से शेयर करते रहेंगे। क्लास में भी पढ़ाते समय मैं जियोमॉर्फोलॉजी की थियरीज जब पढ़ाता था, और ये जियोमॉर्फोलॉजी की जो एडवांस थियरीज हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़ के किसी विश्वविद्यालय में एमए में नहीं पढ़ाई जाती थी, केवल मेरे यहाँ पढ़ाई जाती थी और मैं ही पढ़ाता था उसे। तो जब देख रहा था कि 15-20 मिनट में मेंटली थके हुए लग रहे हैं विद्यार्थी क्लास में, क्योंकि मैं डायग्राम डस्टर चाक के साथ हमेशा मैं क्लास में खड़ा पढ़ाया हूँ, कभी लिखाया नहीं हूँ, कभी नोट्स नहीं लिखाया हूँ, डस्टर और चाक। तो देखा है अब मेंटली थके लग रहे हैं बच्चे, लड़के लड़कियां।
तो बीच में एक छछूतर छोड़ देता था और हंसा देता था। तो मेरे विषय में लोगों में, कुछ लोगों में बड़ी धारणा है कि अरे साहब तो बहुत सीरियस होंगे, इतना लिखे पढ़े हैं, उनसे सामने कैसे जाएंगे, लोग आने में डरते हैं, कैसे बात करें। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। एक बार जब आप हमसे मिलोगे तब समझोगे कि मैं ग्राउंड मतलब जो है एकदम डाउन टू अर्थ हूँ, एकदम सादा आदमी। अभी जो उज्जवल मिस्त्री आए थे ना बंगाल से मेरे से मिलने के लिए, वो चले गए प्रवालिका बुक शॉप में, और वहां आने की बात तो कर रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और विजय जी ने तब उनको अपने व्यक्ति के द्वारा बाइक पर बैठा के मेरे यहाँ भेजा। मेरे घर आए तो कुर्सी पर बैठ नहीं रहे थे, जमीन पर बैठ गए। तो हमने कहा यार उज्जवल, अगर तुम जमीन पर बैठोगे तो हम भी जमीन पर बैठेंगे। हालांकि हम जमीन पर बैठ तो जाएंगे, फिर उठ नहीं पाएंगे। ये जो गई है ना, इसलिए कुर्सी पर उनको जबरन मैंने बैठाया। और जिस कमरे में मैं लिखता पढ़ता हूँ उसमें अपने बगल में कुर्सी पर बैठाया उनको। इतना ही नहीं, उनको साथ में बैठा के चाय भी पिलाई। हमने कहा बोलो कैसा लगा। तो उज्जवल बोल रहे हैं कि सर आप इतने सिंपल कैसे हैं। हम कहिए किसी मशीन ने थोड़ा बताया है यार, मेरा संस्कार है, मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है, मैं इतना सिंपल हूँ। तो दोस्तों, जब कभी आपको मिलना हो मेरे से तो यू आर मोस्ट वेलकम। और डर भय शंका मिटा के आइए, मैं खुला मिलता हूँ, एकदम सिंपल आदमी। नमस्कार जी।